नमस्कार फिजियो वेलिटेंसी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स ग्रो मोस्ट ड्यूरिंग हाइपरट्रोफिक ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग मीन्स इंक्रीज मसल फाइबर, इंक्रीज मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर का इंक्रीज होना मीन्स मसल बिल्ड। तो मसल बिल्ड और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के दौरान किस टाइप के मसल फाइबर ग्रो करते हैं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी मसल फाइबर को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे मसल्स के फाइबर होते हैं वो कौन से टाइप के ग्रो करते हैं। ठीक है, मोस्ट ड्यूरिंग हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग। ए टाइप 1 स्लो ट्विच, बी टाइप 2 फास्ट ट्विच, सी बोथ टाइप 1 एंड 2 इक्वली, डी स्मूथ मसल फाइबर। सो आंसर हियर इज बी, fast twitch muscle fiber. So these topic are most important for your exam. अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। एग्ज़ाम में मसल फाइबर से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट है टाइप 1 फाइबर, टाइप 1 जिसको हम बोलेंगे स्लो ट्विच फाइबर। टाइप 2 फाइबर, टाइप 2 फास्ट ट्विच फाइबर। ठीक है, फास्ट ट्विच फाइबर ए। और टाइप 2A एंड टाइप 2B, ये फास्ट ट्विच बी फाइबर। तो जो टाइप 2 फास्ट ट्विच फाइबर हैं, सो मसल फाइबर इंक्रीज हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में जो मसल फाइबर हैं वो टाइप 2 फास्ट ट्विच फाइबर ही क्या करते हैं, मसल ग्रो करते हैं। तो फाइबर टाइप का है कॉन्ट्रैक्शन टाइम। देखो, कॉन्ट्रैक्शन टाइम टाइप 1 का स्लो होगा, मीन्स स्लो ट्विच का स्लो होगा, और दोनों का फास्ट का फास्ट होएगा। टाइप 2A का फास्ट और टाइप 2B का वेरी फास्ट। नेक्स्ट टाइप साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, साइज ऑफ मोटर, स्लो ट्विच का स्मॉल होगा, फास्ट का लार्ज होगा, और फास्ट टाइप 2B का वेरी लार्ज होगा। रेजिस्टेंस टू फैटिग, स्लो ट्विच फाइबर का जो रेजिस्टेंस है, स्लो ट्विच फाइबर का रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। फास्ट ट्विच फाइबर का इंटरमीडिएट, और टाइप 2A का इंटरमीडिएट, और फास्ट ट्विच बी टाइप 2B का बिल्कुल लो होगा। तो ये लर्न कर लेना है आपको। ठीक है, एक्टिविटी यूज्ड फॉर एरोबिक, लॉन्ग टर्म एनारोबिक, शॉर्ट टर्म एनारोबिक। देखो, स्लो ट्विच में एरोबिक होगा, मीन्स ऑक्सीडेटिव हाई होगा। ठीक है, इसको और इससे रिलेट कर देना। देखो, एरोबिक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगा। टाइप 2A मीन्स फास्ट ट्विच ए फाइबर लॉन्ग टर्म एनारोबिक होगा। ठीक है, और टाइप 2B फास्ट ट्विच बी फाइबर, बी मसल फाइबर में जो एक्टिविटी है यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म एनारोबिक होगा। ठीक है, आपसे एरोबिक और एनारोबिक भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब है फोर्स प्रोडक्शन। फोर्स प्रोडक्शन स्लो में लो होगा, फास्ट ट्विच ए में हाई होगा, और टाइप 2B में वेरी हाई होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी स्लो में हाई होगी, टाइप 2A में हाई होगी, और टाइप 2B में लो होगी। कैपिलरी डेंसिटी, कैपिलरी जो डेंसिटी है वो हाई होगी, टाइप 2A में इंटरमीडिएट होगी, और टाइप 2B में लो होगी। ऑक्सीडेटिव, देखो एरोबिक है तो हाई होगी, लॉन्ग टर्म एनारोबिक है तब भी हाई होगी, और शॉर्ट टर्म एनारोबिक है लो होगी। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी लो, स्लो में लो ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, टाइप 2A में हाई और टाइप 2B में हाई। मेजर स्टोरेज फ्यूल ट्राईग्लाइसराइड, CP ग्लाइकोजन एंड CP ग्लाइकोजन। सो
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके मसल फाइबर टाइप हैं वो आपसे कॉन्ट्रैक्शन टाइम पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस टू फैटिग पूछ सकते हैं, एक्टिविटी पूछ सकते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी एंड ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी. दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 2. रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स इन hypertrophy training should generally be A 10 to 20 second, B 30 to 90 second, C 2 to 5 minutes, D 5 to 10 minutes. So answer here is 30 to 90 second. Rest period between sets in hypertrophy training should generally be 30 to 90 seconds. Question number 3. Which of the following exercise is best suited for hypertrophy training? So मसल ग्रो करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहेगी? A लाइट जॉगिंग, B हाई रिपीटिशन पुशअप्स, C bench press at moderate to heavy load, D long distance cycling. So answer here is C bench press at moderate to heavy load. Next question number 4. Hormones most closely associated with hypertrophy include. ठीक है, वो which type of hormones most closely associated with hypertrophy include? A insulin, growth hormone and testosterone, B adrenaline and cortisol, C thyroxine only, and D estrogen and progesterone. So answer here is A insulin, growth hormone and testosterone are the most hormone closely associated with hypertrophic. How is possible? देखो, जो डायबिटीज़ पे इंसुलिन अगर डिक्रीज हो जाता है तो मसल की क्या होने लग जाती है? एट्रोफी होने लग जाती है. क्या होने लग जाती है? आप जो डायबिटीज़ के टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट. और टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है. ये ओल्ड एज में हो जाती है. ठीक है, और ये जो टाइप 1 है ये एज ऑफ 25 में शुरू हो जाती है साइन एंड सिम्टम्स. और ये बताए किस टाइम पे होती है? ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है. जब प्रेग्नेंट लेडी को, जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है और माँ को डायबिटीज़ हो जाए तब ये टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट एंड ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. सो इंसुलिन का डिक्रीज होना मतलब मसल की एट्रोफी हो जाना. मसल क्या होना? हाइपोट्रोफी हो जाना. हाइपोट्रोफी, मसल वास्टिंग, इसको आप बोल सकते हैं मसल वास्टिंग. ओके. और मसल को अगर ग्रो करना है तो क्या है? इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी मसल फाइबर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग मेनली कॉजेज A इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर, B increase in cross sectional area of muscle fiber, C conversion of muscle into fat, D decrease in bone density. So answer here is increase in cross sectional area of muscle fiber. Next question number 6. Hamstring strain most commonly occurs during. Hamstring strain most commonly occurs during slow walking, B eccentric contraction while running, C concentric contraction during jumping, D static stretching. So answer here is eccentric contraction while running. रनिंग के टाइम पे जब हैमस्ट्रिंग मसल की क्या हो जाती है? लेंथनिंग होती है, तब क्या होती है? मसल टीयर होती है. ठीक है, मसल स्ट्रेन होता है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच स्पोर्ट्स हैज़ द हाइएस्ट इंसिडेंस ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन? देखो, हाईएस्ट जो इंसिडेंट होते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के वो होते हैं आपके स्प्रिंटर में. किस में होते हैं? स्प्रिंटर्स में. ठीक है, बट अगर स्प्रिंटर ऑप्शन में नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा A स्विमिंग, B फुटबॉल, C आर्चरी, D चेस. सो आंसर हेयर इज फुटबॉल मीन सॉकर. सो
football game sports has the highest incidence of a hamstring strain. Yeah, it is also known as second most highest incident of hamstring strain. Now let's move on. Question number 8. Which sports has the highest ये सेम क्वेश्चन आ गया हमारा. Answer here is football and soccer. Question number 9. Which of the following is most effective in preventing hamstring strains? ठीक है, following most effective in prevent, how prevent hamstring strain? A, static stretching before training. B, dynamic warm up and eccentric strengthening. C, avoid running together. D, wearing tight क्लोथिंग. देखो जब टीयरिंग कब होती है, इसेंट्रिक मीन्स मसल की लेंथनिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम, ड्यूरिंग रनिंग टाइम, और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है. तो आप क्या करेंगे? मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, डायनामिक वार्म अप एंड इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10. द कॉमन साइट ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इज. देखो हमने इनसे पहले वाले वीडियोस में भी लर्न किया था कि जो स्ट्रेन होता है वो मसल के 3 टाइप्स पे होता है. एक तो फर्स्ट है मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन. सेकंड है मायोफेशियल जंक्शन मायोफेशियल. एंड इंट्रा टेंडिनस. ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इन द मसल्स. ठीक है, मसल में तीन तरीके के टीयर होते हैं. तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कहाँ होता है? वो होता है प्रोक्सिमल एंड. ठीक है, क्या है? प्रोक्सिमल टेंडन. प्रोक्सिमल टेंडन का मीन्स क्या है कि देखो ये है आपकी बेली, मसल बेली, क्या है? बेली. और ये है टेंडन. और मस्कुलो टेंडिनस का मीन्स क्या है? देखो ये आपकी मैंने मसल्स बना दी है यहाँ पे. ये है आपकी मायोफेशियल और ये है टेंडन के अंदर. कलर ले लेते हैं. देखो ये है टेंडन मीन्स इंट्रा टेंडिनस. और जो ये टेंडन है और ये थोड़ा सा मसल फाइबर है जो इसके जंक्शन के ऊपर मीन्स मस्कुलो, थोड़ा सा पार्ट मसल्स का और थोड़ा सा पार्ट टेंडन का. ठीक है, मस्कुलो टेंडिनस, मसल और टेंडन के जो बीच में टीयरिंग होती है, स्ट्रेन होता है, उसे बोलते हैं आप मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन या फिर प्रोक्सिमल एंड ऑफ प्रोक्सिमल टेंडन. ओके, तो कॉमन साइट ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन इज नियर द ischial tuberosity. और ischial tuberosity is inserted. Which type of muscle is inserted? Insertion hamstring muscles are inserted on the ischial tuberosity. Okay, question number 11. Which of the following muscles is not part of the hamstring group? A, bicep femoris. B, semitendinosus. C, semimembranous. D, rectus femoris. All this question is very important because came your AIIMS एग्ज़ाम. ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में AIIMS एग्ज़ाम में आ चुका है. सो आपको हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मसल्स तो पता ही होनी चाहिए. ए, बाइसेप्स फीमोरिस. बी, सेमीटेंडिनस. सी, सेमी मेम्ब्रेनस. डी, रेक्टस फीमोरिस. तो हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं वो आपकी 3 हैं. बाइसेप्स फीमोरिस,
सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस और inserted on ischial tuberosity. And rectus femoris is not a hamstring muscles. Rectus femoris is quadriceps anterior thigh of the muscle. Okay. Next question number 12. The Nordic hamstring exercise is most effective in preventing injury in which type of sports? Okay. A. Swimming, B. Sprinting and football, C. Archery, D. Cycling only. So answer here is sprinting and football. So this exercise to cure and improve, prevent hamstring muscle tearing. Okay, so this exercise is also known as Nordic, the Nordic hamstring exercise. These exercise improve to eccentric contraction, eccentric contraction and strengthening, because prevent hamstring strain. Okay, preventing hamstring strain. Okay. Next question number 13. The starting position of the Nordic hamstring exercise required A. Standing upright, B. Laying on the back, C. Kneeling with ankle fixed or held, C. D. Sitting on a bench. So answer here is kneeling with ankle fixed or held. Look like देखो kneeling, this is kneeling, and fix hand on ankle joint, and then down up. Okay. Next question number 14. The Nordic hamstring exercise primarily helps to improve the A. hamstring to quadriceps strength ratio, B. heart rate and oxygen capacity, C. shoulder stability, D. core endurance only. So जो नॉर्डिक hamstring exercise है वो primarily help क्या improve करती है, वो करती है hamstring to quadriceps strength ratio, and strength ratio is 2:1. Next question number 15. The Nordic hamstring exercise mainly strengthen which type of muscle contraction? A. concentric, B. eccentric, C. isometric, D. isokinetic. So answer here is eccentric. Next question number 16. The most common type of ankle sprain involve injury to which side of the ankle? ठीक है. Most first of all you know about most common type of ankle sprain: medial side, lateral side, posterior side and anterior side. So answer here is lateral side. Next question number 7. The most commonly injured ligament in a lateral ankle sprain. देखो most common ankle sprain lateral side of the sprain, lateral side of the ankle. मोस्ट कॉमनली अब इंजर्ड लिगामेंट आपको बताना है कि वो कौन सा लिगामेंट है जो लेटरल एंकल स्प्रेन में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड हो जाता है. ए. डेल्टोइड लिगामेंट, बी. एंटीरियर टेलोफिमोरल लिगामेंट, सी. पोस्टीरियर टेलोफिमोरल लिगामेंट, डी. कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट. सो आंसर हियर इज एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट. एंड दिस क्वेश्चन comes so this question is most important question. Next question number 18. The usual mechanism of injury in a lateral ankle sprain. The usual mechanism of injury.
in a lateral ankle sprain is A. Eversion and dorsiflexion, B. Inversion and plantar flexion, C. Dorsiflexion and internal rotation, D. Eversion and abduction. So mechanism of injury in a lateral ankle sprain: eversion and plantar flexion. Next है question number 19. The ligament complex on the lateral side of the ankle includes all except A. Anterior talofibular ligament, B. Posterior talofibular ligament, C. Collateral fibular ligament, D. deltoid ligaments. सो लेटरल साइड के साइड में जो लिगामेंट्स होते हैं आपके वो है ए TFL, TFL एंड कोलेटरल फिबुलर लिगामेंट, बट डेल्टोइड लिगामेंट इज नोट लेटरल साइड ऑफ द ankle joint. Okay. Next question number 20. A medial ankle sprain commonly injure which ligament? Lateral में lateral side of ligament injured, anterior talofibular ligament. Now आपसे पूछा जाएगा कि मिडिल साइड ऑफ एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमनली विच लिगामेंट. सो आपको बताना है डेल्टोइड लिगामेंट. डेल्टोइड लिगामेंट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन मिडियल साइड ऑफ द एंकल स्प्रेन, एंड एंटीरियर टेलोफिब्रल ligament is injured lateral side of the ankle sprain. Okay, so now this video cover 20 questions on sports, clinical sports medicine MCQs, and my videos help for your AIMS exam, DSSB exam, RRB, JIPMER, PISMER and all physiotherapy exam. So आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपने MCQ क्लासेस के साथ, MCQ वीडियोस के साथ, प्रैक्टिस नंबर 27. Thank you so much.